नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। कुंभ के लिए विशेष इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप महाकुंभ आ रहे हैं, आपका स्वागत है, जरूर आइए। लेकिन क्या करना है और क्या हमें नहीं करना चाहिए, आज की बात इस पे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस समय क्या अपडेट है प्रयागराज की और महाकुंभ क्षेत्र की। संतोष की बात है कि कल के वीडियो में जो मैंने बताया था कि मौनी अमावस्या के बाद जो वहां पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या थी, वो अपने अपने गंतव्य स्थानों को जाने के लिए तत्पर थी और शहर पर दबाव अभी भी था, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, या प्राइवेट व्हीकल जहां जहां पार्क हैं, वो पार्किंग से निकलने के बाद जब सड़कों पर पहुंचे प्रयागराज से बाहर जाने के लिए, तो सड़कों पर भी दबाव था। लेकिन कल से स्थिति, अब लगभग 24 घंटे बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं, सूचना है कि अब शहर पर दबाव लगभग सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, लेकिन उस तरह की लाखों की संख्या वाली भीड़ नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है रेलवे प्रशासन का, जिन्होंने एवरेज 5 से 8 मिनट हर स्टेशन से ट्रेनों की चलने को सुनिश्चित कर दिया। इसने बहुत बड़ी मदद की है। उसी के साथ बसेस भी भारी संख्या में, प्राइवेट व्हीकल्स को ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से किया गया और सुदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहां तक कि मेरे पास बिहार के बिल्कुल अंतिम छोर किशनगंज से भी फोन आया कल कि एक गांव से 2 बसें गई थी, वो बसें भी कल देर शाम किशनगंज तक पहुंच गई थी। तो ये उम्मीद की जाती है कि जो प्राइवेट व्हीकल से आए थे, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐसा अब सुचारू रूप लेता जा रहा है कि लोग अपने घर वापस आराम से पहुंच रहे हैं। तो शहर का दबाव अब लगभग नॉर्मल हो चुका है, सामान्य हो चुका है। लेकिन बसंत पंचमी का एक प्रमुख स्नान फिर है। एवरेज कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर 10 लोग प्रयागराज छोड़ रहे हैं तो 5 से 6 लोग प्रयागराज आ रहे हैं। वो एवरेज अभी भी बना हुआ है, बल्कि अब जाने वालों और आने वालों का एवरेज लगभग बराबर हो गया है, औसत बराबर हो गया है। अगर 5 जा रहे हैं तो 6 आ रहे हैं। ये बताता है कि स्थिति अब नॉर्मल हो रही है, चाहे वो शहर हो, चाहे मेला क्षेत्र हो। मेला क्षेत्र में वाहनों को नो एंट्री जोन तो बनाया गया है, लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसका अतिक्रमण भी हो रहा है। भले वो सारे सेक्टर्स में नहीं हो रहा हो, प्रमुख सेक्टर्स में नहीं हो रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर या तो किसी गफलत में मेला प्रशासन या जो वहां पर वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित कर रहे हैं, या प्रशासनिक अधिकारी जितनी आवश्यकता है, जिनकी ड्यूटी है उससे ज्यादा, लेकिन कुछ गाड़ियां अभी भी मेला क्षेत्र में पहुंच रही हैं जिनको नहीं जाना चाहिए था। उम्मीद है प्रशासन इसे रोकेगा। अब आते हैं कि आप महाकुंभ आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि यदि आपने रिजर्वेशन करा लिए हैं, टिकट करा लिए हैं, तो आप जरूर आइए, स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार फिर, अगर आप प्रमुख स्नानों के दिन आ रहे हैं, जैसे आप बसंत पंचमी के आसपास पहुंच रहे हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि शहर में गाड़ियों की एंट्री खुल चुकी है। कल के वीडियो में मैंने बताया था सीमा पर रोकने की बात, लेकिन अब एंट्री खुल चुकी है। अब शहर में आपकी गाड़ी आ जाएगी। ट्रेन से आप आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो आप सीधे शहर में आएंगे, प्रयागराज में आएंगे। लेकिन मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए प्रमुख स्नानों के दिन, चूंकि सड़क पर अगर पैदल यात्री हैं, तो फिर सार्वजनिक वाहन, ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, ये नहीं चलेंगे। तो थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा, इसकी तैयारी करके आइए। या दो पहिया वाहन, वहां लिफ्ट लीजिए, बहुत सारे हैं। कुछ पेड वॉलंटियर्स भी हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ आपसे पेट्रोल आदि का खर्चा ले रहे हैं। वो भी आपकी मर्जी पर छोड़ रहे हैं कि आप चाहिएगा तो दीजिएगा, नहीं चाहिएगा तो मत दीजिएगा। आप उसका लाभ उठाइए। आपके साथ अगर मान लीजिए कोई वृद्ध है, तो आप उनको भेज दीजिए और उनसे एक स्थान नियत कर लीजिए। तो ये करिए। दूसरा जो सबसे बड़ा काम आप करिए कि आप
आप रहने की व्यवस्था के लिए क्या करें, ये बड़ा सवाल है लोगों के मन में। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन अगर हम बुकिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे वो अफोर्ड करने वाली टेंट सिटीज हो या बाकी हो, वो सारे फुल बता रहे हैं। जी हाँ, अब क्या करिएगा, ये बाजार है, ऐसा हो रहा है, निश्चित ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरी बात का भरोसा कीजिए, आप मेला क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे या मेला क्षेत्र की तरफ आप अप्रोच कर रहे होंगे, तो आपको तमाम तरह की, हर तरह की टेंट सिटीज मिलेंगी। औसत दर्जे की 1000, 1500, 2000 से शुरू होके, और आगे अरेल की तरफ आप चले जाइएगा तो 5 स्टार इलाका है, वहां आपको लग्जरी टेंट भी मिलेंगे। तो बेहतर यह है कि ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, आप वहां जाइए और जाने के बाद आप व्यवस्था करिए, व्यवस्था आपकी हो जाएगी। इसके बाद आते हैं एक और क्लास, जो सामान्य रूप से, तो वो मैंने पहले ही बताया, बड़े बड़े पांडाल लगे हुए हैं, वहां पर 100 रुपए में आपको चारपाई, गद्दा, चद्दर, रजाई, कंबल, ये सब मिल जाएगा। वहां भी आप किसी अग्रिम बुकिंग के चक्कर में ना पड़े, जो सामने आपको दिखाई दे आप वहां जाए, अगर वहां स्थान है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो वही पूछें कि दूसरा आश्रय स्थल कौन सा है, बेहद नजदीक है, हर सेक्टर में दर्जनों है, आप वहां जाइए, वहां रुक जाइए, एक ही हो गया। इसके अलावा कल के वीडियो में आपको बताया था मैंने कि शिविरों ने, जो बड़े बड़े शिविर हैं, आश्रमों के शिविर हैं, संस्थाओं के शिविर हैं, यहां तक कि बैंक के जो कैंप्स हैं, उन सारे लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, टेंट के अपने कैंपस के दरवाजे खोल दिए हैं। आप वहां जा सकते हैं, विनम्रता से बात करिए और कहिए हमें रात्रि विश्राम करना है, रुकना है, आप वहां रुक सकते हैं। इसलिए इसे लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल रही है, क्या करें कैसे करें। आप वहां पहुंचेंगे, आपको यकीन मानिए रुकने की, भोजन की, सबकी व्यवस्था आपकी हो जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगी, इसलिए इस चिंता को बिल्कुल नकार दीजिए। उसके अलावा एक चीज और आप करिए, संगम की त्रिवेणी में नहाने की जिद मत पालिए। बार बार कह रहा हूं, पूरा प्रयागराज ही संगम है, पूरा प्रयागराज ही त्रिवेणी है। इसलिए आप जिस भी रूट से आ रहे हैं, अनावश्यक इस जिद में मत आइए कि हमें फलाने पीपा पुल पार ही करना है, हमें जो है वो त्रिवेणी क्षेत्र में ही पहुंच जाना है, मत करिए ऐसा। जहां मां गंगा मिले वहां प्रणाम कीजिए। घाट बहुत ज्यादा, मैं आपको बताऊं, 2.5 से 3 दर्जन ऐसे घाट हैं जहां अच्छे तरह से बालू की बोरियां लगाई गई हैं, उसको इस लायक बनाया गया है कि आप बड़े आराम से नहा सकते हैं, आप वहां स्नान करिए। तो ये आपको करना है कि जिद नहीं पालनी है, बल्कि कुछ चीजों को टाल दीजिए। अगर आप टाल सकते हो तो अक्षय वट का दर्शन टाल दीजिए, फिर कभी आइएगा, इस बहाने फिर प्रयाग आइएगा। लेटे हनुमान जी, उस तरफ उनका दर्शन करने की जिद अगर है तो टाल दीजिए। अगर आप दूर हैं, किसी ऐसे घाट पर स्नान कर रहे हैं, फिर आइएगा प्रयागराज, फिर लेटे हनुमान जी का दर्शन कर लीजिएगा। तो एक ही यात्रा में सब कुछ समेट लेने की जिद, इसे छोड़ देने की आवश्यकता है। क्योंकि सिर्फ मौनी अमावस्या नहीं, सिर्फ बसंत पंचमी नहीं, ये इतना विराट महाआयोजन है, एक बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की वो हमेशा बने रहने वाली है। जब मैं बार बार कल के वीडियो में भी कह रहा था कि 10 के बाद कार्यक्रम बनाइए, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हो जाएगा, महाशिवरात्रि तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, और यही तो सनातन है। इसलिए ये सारी चीजें आप करिए। क्या न करें, मेला क्षेत्र से तुरंत भागने की जल्दी मत करिए, थोड़ा सा समय लगाइए, आराम आराम से चलिए, तेज गति से पैदल भी मत चलिए। क्योंकि होता क्या है, आप सरपट भागेंगे, आगे अगर दबाव है तो वो आप और ज्यादा उसको जाके परेशान करेंगे। एक कहावत कही जाती है, चींटी की चाल चलिए मेले ठेले में। इससे दो फायदे होंगे, एक तो भीड़ कहीं एक जगह भीड़ की शक्ल नहीं लेगी, श्रद्धालु भीड़ की शक्ल में तब्दील नहीं होंगे। कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप भीड़ 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 मत कहिए, लेकिन जब हम इस तरह की चीजें बताते हैं आपको, क्या करें क्या ना करें, तो हम श्रद्धालुओं को जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं स्टेशन के सामने,
तो एक भीड़ की शक्ल होती है, एक बड़ा जनसैलाब हो जाता है। इसलिए मंथर गति से चलिए, धीरे धीरे चलिए, थकेंगे भी नहीं आप, बड़ा आनंद आएगा। मेला देखिए, आसपास के समय मिले तो बहुत सारे पांडाल लगे हुए हैं। आप राजस्थान से आ रहे हैं, सेक्टर 6 में राजस्थान का पांडाल लगा हुआ है। सेक्टर 6 एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अलग अलग राज्यों के पांडाल लगे, सुदूर पूर्वोत्तर के पांडाल लगे। आप अपने अपने राज्य के पांडालों में जाइए, वहां आपको लंगर भी मिलेंगे। राजस्थान के पांडाल में तो गजब का लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है। आप वहां जाइए तो धीमी गति से जाइए, निकलने की जल्दी मत करिए, पहुंचने की भी जल्दी मत करिए, थोड़ा समय लेके जाइए। तीर्थ करने जा रहे हैं, घंटों और मिनटों में अपने टाइम टेबल को मत बांटिए। ये सारी चीजें अगर आप करते रहेंगे, और एक बार और गूगल के भरोसे मत रहिए। जब आप मेला क्षेत्र पहुंच जाएं तो किसी भी सामने दिखने वाले पुलिसकर्मी, जब भी आपको आवश्यकता हो, जिस भी सूचना की, आप उनसे पूछिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कुंभ में जरूर आइए, यात्राएं कैंसिल मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय लेके आइए। ना आने की जल्दी करिए, न जाने की जल्दी करिए, न मेले में तेज चलने की जल्दी करिए, ना भागने की जल्दी करिए, और सब कुछ एक ही यात्रा में समेट लेने की भी जिद मत पालिए। ये था आज का अपडेट। शहर बिल्कुल सामान्य है, मेला क्षेत्र बिल्कुल सामान्य है, सड़क परिवहन भी बिल्कुल सामान्य है। समय लगेगा, एक चौराहे, एक शहर में अगर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो जाम लग जाता है। यही हाल मेला क्षेत्र का भी है, यही हाल प्रयागराज का भी है। हमें उम्मीद है कि ये अपडेट्स की जो सीरीज हम चला रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज के बारे में, आप सबको पसंद आ रही होगी, आपके किसी काम आ रही होगी। इसे आगे बढ़ाएं, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक करने के बाद वीडियो का प्रसार ज्यादा से ज्यादा होता है। इसे शेयर भी कीजिए, और कमेंट में और जिस तरह की भी जानकारी आपको चाहिए आप लिखिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें। हमने ऐसा किया भी है। तो आज का वीडियो अपडेट महाकुंभ यहीं समाप्त होता है। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।